मुद्दे हो चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हो, मुद्दे ही मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी, अभी कोई पत्रकार भाई मुझे कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि जो ये योजना है अग्निवीर, ये बहुत बड़ी अच्छी योजना है। मैंने ये कहा कि अपने बेटे को अग्निवीर बनाएंगे क्या? तो आके कहे ना कि ये बहुत बड़ी अच्छी योजना है, कहे ना इस अग्निवीर योजना पे हमें वोट दो। लोगों को अन्य मुद्दों पर लामबंद करने की कोशिश क्यों करते हैं? फजूल के मुद्दों पर लामबंद करने की कोशिश क्यों करते हैं? इस वातावरण में कुहासा क्यों बोलते हैं? ये इसलिए बोलते हैं कि कुहासा घोले रखेंगे तो लोगों की नजरें इनके अपराधों तक नहीं पहुंच पाएंगे, इनके अपराध लोगों की नजरों से बच जाएंगे, इसलिए कुहासा बोलते हैं। अग्निवीर योजना पे वोट मांगे ना, अंकिता भंडारी के मुद्दे पर जो सरकारों ने किया वोट मांगे ना। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, हम सबका उन पर विश्वास है, लेकिन मुझे तो बहुत यकीन था कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जब उत्तराखंड आएंगे तो निश्चित रूप में हमारे मुख्यमंत्री की आंखों में आंखें डालकर आदेश देंगे कि 24 घंटे के अंदर मेरे यहाँ उत्तराखंड में मैं उपस्थित हूँ। और इस देवभूमि में जब मैं आया हूँ तो यहाँ के जनमानस का मुझ पर विश्वास है कि भाई 24 घंटे के अंदर वो तथाकथित जो वीआईपी है उसके नाम को उजागर कर उसको जेलों के पीछे ठूस दिया जाए। लेकिन अफसोस है कि हमारे लोगों की नजरों से नजरें चुरा कर निकल गए। क्या इसके लिए इस राजनीतिक मंडाण में क्या हम अपनी एप्लीकेशन न लगाएं, प्रार्थना पत्र न लगाएं, हम अपना निवेदन न दें? जनता की अदालत में हम ये निवेदन देंगे कि जिस प्रकार द्रौपदी का चीरहरण होने के समय तमाम कौरव बेशर्मी से हंस रहे थे, उसी प्रकार हमारी गढ़वाल की बेटी अंकिता की अस्मिता जब समाप्त हुई, खत्म हुई, इन्होंने की, हमारी प्रत्येक बेटी की अस्मिता पर जब आंच आई तो ये बेशरम तमाम ये जितने आज जिनको हम निवर्तमान एमपी कह रहे हैं, ये मौन रहे। सब शर्म की बात है। ये हम पूछेंगे, इनको जवाब देना पड़ेगा। जैसे ही ये बात आम लोगों को पता चली कि 3 टिकट डिक्लेयर हुए हैं, तीनों लोकसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह देखने को मिला। मैं स्वयं इस बात से बहुत उत्साह का संचार मुझ में हुआ है कि कल जैसे ही गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से मेरा नाम आया, तमाम चाहे बद्रीनाथ क्षेत्र हो, वहां से लेकर रामनगर तक और कोटद्वार से लेकर यहाँ नरेंद्र नगर और देवप्रयाग और तमाम पौड़ी के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहां से कार्यकर्ताओं का इस रूप में संदेश न आया हो कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, अभी कुछ मीडिया के साथी मुझे मिले और उन्होंने कहा कि आपने कल सुबह चुनाव लड़ने के लिए मना किया। मैं इस बात को अपने भाइयों से मुझे साझा करने में कोई हिचक नहीं है, कोई शर्म नहीं है कि मेरी आर्थिक स्थिति को देखते हुए मैंने ये महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी के धन बल का मुकाबला अगर करना है तो मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं उनके धन बल का मुकाबला करूं। इसलिए मैं संकोच में था कि मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा। लेकिन जब मैंने ये बात थोड़ा साझा की कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, उसके बाद जो तूफान के रूप में तमाम कार्यकर्ताओं का मुझ तक संदेश आया कि हम आपके लिए संसाधन इकट्ठा कर रहे हैं। कोई विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां से लोग आज इस काम पर हमारे कार्यकर्ता न लगे हों कि आने वाले चुनाव के लिए गणेश गोदियाल जी को मदद करनी है, उसके लिए संसाधन जुटाना है। जब सब विधानसभा क्षेत्रों से ऐसे बातें आई और उसके बाद हमारे हाईकमान ने मुझसे ये वादा किया कि उस लोकसभा क्षेत्र में आपकी पॉपुलरिटी को देखते हुए ये हमारा आपको आदेश है कि आपको उस गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की अस्मिता की रक्षा करने के लिए एक लड़ाकू के रूप में आपको लड़ाई लड़नी है और फतह हासिल करनी है, जीत हासिल करनी है। मेरे हौसले बुलंद हुए और मैंने इसको स्वीकार किया, विनम्रता से स्वीकार किया। मुझे पौड़ी लोकसभा क्षेत्र की जनता का विश्वास है मुझे कि वो लोग मुझे अपना आशीर्वाद देंगे और मैं वादा करता हूं पौड़ी लोकसभा क्षेत्र की जनता से कि भविष्य में जब भी उन्हें अपने इस जनप्रतिनिधि के प्रति उनकी अपेक्षा हो, मैं हमेशा उनकी अपेक्षा पर खरा उतरूंगा और उन्हें समय समय पर जब जब उनको मेरी आवश्यकता होगी उनके साथ वो मुझे अपने साथ खड़ा पाए। तैयार हूं, ये प्रश्न मैं मोदी जी से ही कर रहा हूं, इनको कौन पूछ रहा है? ये तो सिर्फ मोहरे हैं। ये प्रश्न हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से हैं। आज क्यों हमारा युवा दर दर भटक रहा है?
आज क्यों हमारे एकमात्र जो हमारा भरोसा होता था कि हम शौर्य के साथ फौज में जाकर नौकरी करेंगे, इस देश की रक्षा करेंगे, जीवन यापन करेंगे और अपने जीवन को सफल करेंगे, आज हमारी उस संभावना पे क्यों प्रश्न चिन्ह लग गया है? मेरा प्रश्न उन्हीं से है जिनका आप नाम ले रहे हैं। एक सवाल और है कि 5 साल की बात सुनिए, मेरे को इस बात का दुख है कि वो चले गए, उन्हें नहीं जाना चाहिए था। हम सब खुले मन से, हमारे अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, हम खुले मन से सब लोग इस बात को जोर शोर से चला रहे थे कि वो हमारे होने वाले प्रत्याशी हैं, लेकिन अब उन्होंने पाला बदल दिया। 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि मेरी आइडियोलॉजी है, ये कहा जिस दिन उन्होंने ये बात लिखी कि मैं आइडियोलॉजी के आधार पर यहाँ हूं, हम तो निश्चिंत थे, लेकिन 2 दिन में आइडियोलॉजी अगर बदली है तो ऐसा थोड़ी है कि जगह कोई रिक्त रहती है। आज गणेश गोग्याल यहाँ है, कल गणेश गोग्याल यहाँ पर नहीं होगा तो ये जगह क्या रिक्त रहेगी? ये जगह भरी जाएगी, काबिल व्यक्ति के द्वारा भरी जाएगी। इसी प्रकार आज उन्होंने अगर जगह रिक्त की है तो यहाँ के कार्यकर्ताओं ने एक काबिल व्यक्ति के द्वारा उस जगह को भर दिया है। बेटा आवाज माला डालो।